जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम एसएससी पर। एक बार फिर से आपके लिए लेके आ चुके हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एसएससी जीडी 2024 के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। इसीलिए इन सभी प्रश्नों को अच्छे से देखिएगा। चलते हैं पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं। उससे अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा आज का जो पहला प्रश्न है वो है, पाटलिपुत्र में स्थानांतरित होने से पहले कई वर्षों तक मगध की राजधानी थी, कौन सी थी? राजगृह, सारनाथ, उज्जैन या फिर तक्षशिला। कौन सी थी तो बताएंगे आप? राजधानी राजगृह थी। कौन सी थी तो बताएंगे? राजगृह थी। यानी ऑप्शन एक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन 2.0 दिशा निर्देश हमारे शहरों को बनाने में राज्यों की सहायता करने के उद्देश्य से तैयार किए गए हैं। कौन सी? तकनीक रूप से अनुकूल या फिर आर्थिक रूप से सुरक्षित या फिर जल सुरक्षित या फिर ऋण सुरक्षित। आपको बताना है कि राइट आंसर क्या होगा। देखिए, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जल सुरक्षित। क्या हो जाएगा? जल सुरक्षित हो जाएगा। ठीक है। जो कायाकल्प शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन 2.0 दिशा निर्देश हमारे शहरों को क्या बनाने के लिए? जल सुरक्षित बनाने में राज्यों की सहायता करने के लिए उद्देश्य से तैयार किए गए हैं। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, रेलवे ईयरबुक 2019-20 के अनुसार भारत में छोटी लाइन की लंबाई कितने किलोमीटर है? आपकी छोटी लाइन की लंबाई बतानी है 2019-20 के अनुसार। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो है वो हैं 12,365 किलोमीटर, 9,876 किलोमीटर या फिर 20,334 किलोमीटर या फिर 1,604 किलोमीटर। देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इसको थोड़ा सा हटा लेते हैं पहले। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1604 किलोमीटर। यानी 1604 किलोमीटर आपकी छोटी लाइन की लंबाई है। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? आधार बताना है कि संविधान सभा जो गठित हुई थी किसके आधार पर गठित हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रस्ताव पर, या फिर कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत, या फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत, या फिर भारतीय डोमिनियन के प्रांतीय राज्य विधानमंडलों के प्रस्ताव पर। देखिए, जो आपका बताया गया यहाँ पर भारत की संविधान सभा का गठन ये आपका हुआ था कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत। किसके? कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के तहत। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न दिया गया है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, यानी उत्तर प्रदेश को आपकी राजधानी बतानी है कि कौन सी है? कानपुर है या फिर इलाहाबाद है या फिर लखनऊ है या फिर आगरा है। देखिए, जो हमारा बात करें अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी हमारी कौन सी हो जाएगी? लखनऊ हो जाएगी। क्या हो जाएगी तो बताएंगे? लखनऊ हो जाएगी। ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, 1867 में बम्बई में किस संस्था की स्थापना हुई? यानी 1867 में बम्बई में किस संस्था की स्थापना हुई ये आपको बताना है। प्रार्थना समाज की हुई थी, या फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी की हुई थी, या फिर युवा बंगाल आंदोलन की हुई थी, या फिर रामकृष्ण मिशन की हुई थी। देखिए, जो हमारा बात यहाँ पर बताया गया है 1867 में बम्बई में, तो आपको बताना है प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। किस संस्था की? तो बताएंगे प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। यानी ऑप्शन एक आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बास्केटबॉल के संदर्भ में सही है? ठीक है। पहला दिया गया है, बास्केटबॉल खेल का आविष्कार 1981 में हुआ था। दूसरा दिया गया है, एक खिलाड़ी को 20 सेकंड के भीतर प्रतिस्थापित किया जाना होता है। या फिर तीसरा दिया गया है, प्रत्येक बास्केटबॉल का भार कम से कम 700 ग्राम होना चाहिए। दूसरा दिया गया है, यानी अगला दिया गया है, खेल शुरू करने के लिए 5-5 खिलाड़ियों को की 2 टीमें आवश्यकता होती हैं। देखिए, जो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? हो जाएगा खेल शुरू करने के लिए 5-5 खिलाड़ियों की 2 टीमों की आवश्यकता होती है। यानी 2 टीमें होंगी जिनमें 5-5 खिलाड़ी होंगे, यह आपका ज़रूरी है। यानी ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, वर्ष 2015 में योजना आयोग के स्थान पर का गठन किया गया था। यानी जो 2015 में योजना आयोग के स्थान पर किसका गठन किया गया था?
भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग का गठन किया गया था, या फिर मौद्रिक नीति समिति का गठन किया गया था, या फिर NABFID का गठन किया गया था, या फिर नीति आयोग का गठन किया गया था। आपको राइट आंसर बताना है कि क्या होगा। देखिए, जो हमारी योजना आयोग के स्थान पर गठन किया गया था, किसके योजना आयोग के स्थान पर, वो हमारा था नीति आयोग। क्या था तो बताएंगे, नीति आयोग था, यानी नीति आयोग आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई तंत्र का उपयोग करता है? कौन सा राज्य? सिक्किम, या फिर मेघालय, या फिर असम, या फिर त्रिपुरा। देखिए, जो आपका बांस ड्रिप सिंचाई का उपयोग करता है वो है मेघालय। कौन है तो बताएंगे, मेघालय है, यानी ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किसके अभाव के कारण कमजोर अस्थियां और दंत क्षय होते हैं? यानी जो दंत क्षय होता है और अस्थियां यानी हड्डियां कमजोर होती हैं वो किसके कारण होती हैं? आयोडीन की कमी के कारण, या फिर कैल्शियम की कमी के कारण, या फिर लोह यानी लोहा की कमी के कारण, या फिर विटामिन ए की कमी के कारण। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। देखिए, जो आपकी कमजोर अस्थियां होती हैं और दंत क्षय होता है, कमजोर अस्थियां और दंत क्षय, इसका प्रमुख कारण क्या है? कैल्शियम। जब आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है, किसकी? तो कैल्शियम की मात्रा कम हो जाती है तो जो हड्डियां होती हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं और दंत क्षय होने लगता है। ठीक है, यानी ऑप्शन 2 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना जनवरी में संवैधानिक निकाय के रूप में की गई थी। कब की गई थी? 1992 में, या फिर 1999 में, या फिर 1989 में, या फिर 1995 में। देखिए, जो बात करें अगर राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना तो वो की गई थी जनवरी 1992 में। कब? जनवरी 1992 में की गई थी, यानी ऑप्शन 1 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 9 जनवरी, 10 जनवरी, 11 जनवरी, या फिर 12 जनवरी। देखिए, जो आपका विश्व हिंदी दिवस है, विश्व हिंदी दिवस है, वो आपका हर साल मनाया जाता है 10 जनवरी को। कब? तो बताएंगे 10 जनवरी को मनाया जाता है। 10 जनवरी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग राष्ट्रीयता की दृष्टि से बताना है कि थे, किस देश के निवासी थे? ये भारतीय थे, या फिर चीनी थे यानी चीन देश के निवासी थे, या फिर स्पेनिश थे, या फिर अमेरिकी थे यानी अमेरिका के निवासी थे। ठीक है, कौन थे? जो आपके कौन? नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के निवासी थे? विश्व में हरित क्रांति के जनक भी ये कहे जाते हैं। तो ये किस देश के? तो बताएंगे अमेरिका के निवासी यानी अमेरिकी थे। कौन थे? तो बताएंगे अमेरिकी थे। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, उस तत्व की पहचान कीजिए जो उपधातु नहीं है। यानी उस तत्व को बताना है जो आपका उपधातु नहीं है। टेल्यूरियम, जर्मेनियम, पोलोनियम, या फिर जीनान। देखिए, जो आपका बताया गया यहाँ पर उपधातु नहीं है, क्या उपधातु नहीं है, वो कौन है? जीनॉन। क्या है? तो बताएंगे जीनॉन, यानी ऑप्शन 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, फूलदेई जो कि एक फसल उत्सव है, मुख्य रूप से भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? जो फूलदेई है ना, वो एक फसल उत्सव है बताया गया है, और यह मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में मनाया जाता है ये आपको बताना है। गुजरात में, या फिर मेघालय में, या फिर उत्तराखंड में, या फिर आंध्र प्रदेश में। देखिए, जो आपका फूलदेई है वो आपको मनाया जाता है उत्तराखंड में। कहाँ? तो बताएंगे उत्तराखंड में मनाया जाता है, यानी ऑप्शन 3 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? यानी आपसे पूछा गया जो विश्व प्रसिद्ध नृत्यांगना गुलाबो सपेरा हैं उन्हें किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? कालबेलिया के लिए, या फिर चकरी के लिए, या फिर भवाई के लिए, या फिर घूमर के लिए। तो आप बताएंगे
जो आपकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है गुलाबो सपेरा, वो है कालबेलिया। कहाँ से? तो बताएंगे कालबेलिया नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं, यानी कालबेलिया नृत्य शैली के लिए इन्हें जाना जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित है। यानी भारतीय संविधान जो आपका है उसमें से बताना है कि कौन से अनुच्छेद है जिसमें शोषण के विरुद्ध अधिकार है। ठीक है, अनुच्छेद 27 और 28, अनुच्छेद 23 और 24, अनुच्छेद 33 और 34 एवं अनुच्छेद 37 और 38। इनमें से राइट आंसर आपको बताना है कौन सा होगा। देखिए, जो इसका राइट आंसर वो हो जाएगा अनुच्छेद 23 और 24। अनुच्छेद 23 और 24 में शोषण के विरुद्ध अधिकार आपको दिए गए हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन तब अध्यादेश जारी कर सकता है जब राज्य विधानमंडल, कहाँ पर? राज्य विधानमंडल में सत्र न हो और वह संतुष्ट हो कि तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता है। ठीक है, आपके ऑप्शन है विधानसभा अध्यक्ष या फिर राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति या फिर मुख्यमंत्री। देखिए, यहाँ पर पूछा गया राज्य विधानमंडल में सत्र न हो। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हो जाएगा आपका राज्यपाल। कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा राज्यपाल, क्योंकि राज्य विधानमंडल की बात की गई है यहाँ पर। राज्यपाल किस अनुच्छेद के तहत अगर पूछा जाए कि जो आपका अध्यादेश है वो जारी कर सकता है, तो बताएंगे अनुच्छेद 213 के अंतर्गत। अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल जब राज्य विधानमंडल में सत्र न हो तो वह अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से किस देश में ICC अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप 2022 का आयोजन किया गया था? कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में या फिर वेस्ट इंडीज़ में या फिर न्यूजीलैंड में या फिर बांग्लादेश में? तो यह आपका आयोजित किया गया था 2022 में, तो बताएंगे वेस्ट इंडीज़ में। कहाँ पर? वेस्ट इंडीज़ में आयोजित किया गया था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, असम सरकार की ओर से सर्वश्रेष्ठ नृत्य निर्देश पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? आपके ऑप्शन है कृष्णा इला, जतिन गोस्वामी या फिर अमाला अक्किनेनी या फिर अनुराधा पांडे। किसे सम्मानित किया गया था आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और आपने 19 में से कितना स्कोर कवर किया है ये भी आप बताना। इसी तरह से आप अपनी तैयारी को ज़बरदस्त बनाते रहिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।